थाली बजाओ, मतलब ये वो टेम्परेचर नाप रहा था कि तुम्हारे अंधे भक्त कितने हैं। अच्छा। क्योंकि काट के अंडी एक बार चढ़ दिया, इसकी 2 बार चढ़ ली। इसका समय आ गया है। जब पहले भी हमारे पर कोई रोक नहीं थी तो अब इन्होंने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। हर आदमी नागरिक इसका विरोध कर रहा है और बीजेपी सरकार इसको जबरदस्ती लागू कर रही है। सारी समस्या हैं ये किसानों के डेथ वारंट के बराबर हैं। अब वो काला बाजारी करने की भी कानून के तहत छूट दे दी गई है। सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम भाई, थम देखने लग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन है ना किसी का सागी। पूरे देश में 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन होने लग रहे हैं और किसान वर्ग जो है, किसान यूनियन जो हैं, वो इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कल हरियाणा बंद था और आज फिलहाल हम सोनीपत की मंडी में पहुंचे हैं। कुछ किसान साथी बैठे हैं, इनसे बात करांगे कि असल में क्या समस्या है उन 3 अध्यादेशों से जो राज्यसभा में भी पास करके कानून बना दिए गए हैं। तो आड़े तो शुरू करा है इन तक कि क्या समस्या है। जब सरकार यह कह रही है कि किसानों के भले के लिए है तो फिर ये क्यों नहीं मान रहे। राम राम जी। 3 अध्यादेश जो लागू हुए कर रही है सरकार, तो उनमें आपने क्या समस्या लगा है? समस्या है वही है, जमींदार जो मान को गरीब है, मान आड़ती है, जब तो अपने लेगा पीछे अपना काम चला ले है, ये माने जब सीधे हो जाएगा तो किस पर जमींदार का खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो मतलब अब तक आपने की जरूरत पड़ी तो आड़ती पे पीछे उधार ले लिए, बाद में अनाज दे दिया, ये एक यही बात लगा आपने? यह भी लगा और भी बतेरी है। अच्छा। तंगी से मान लो जोश है। बाकी हमारे प्रधान जी बताओ। प्रधान जी राम राम जी। राम राम जी। आपने क्या समस्या लगा है इस अध्यादेश में, कानून में? समस्या तो वैसा ही समस्या हर एक मजदूर की, गरीब की, किसान की, आड़ती सभी भाइयों की समस्या है। और ये भाई बता रहे आड़ती में पैसे लेने वाले क्या दिक्कत, हमारा ये मूल्य बढ़िया दे दो जिनका हमने ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी लेने की। पहले ने ये कहा था कि पहली कलम से स्वामीनाथ आयोग लागू करेंगे, वो तो गया दूर की बात हो गई। अब हमारा MSP रेट है जो उसको ही तोड़ने की सरकार घटना रच रही है। तो इससे तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। बाजार को लेकर देख लो, रेट 1950 रुपये का आज हमारा गोहाना मंडी में 2100-1200 रुपये में भी खरीदने वाला नहीं मिल रहा उसको। अच्छा, 1200 भी नहीं खरीद रहा। सरकार तो ये कह रही है कि जब मंडी से बाहर भी किसान फसल बेच सकेगा तो उसने दाम भी ठीक ठाक मिलेंगे, उससे का फायदा है। ठीक ठाक कैसे मिलेंगे भाई साहब? ये बिहार में 2006 में लागू हुआ था। वहाँ मक्के का रेट MSP मतलब 1950 रुपये, आज उसको 500-600 रुपये भी लेने को तैयार नहीं। ये बिहारी बेचारे मजदूरी करने के लिए हमारे आते हैं। ये भी हर एक बिहारी के पास ज़मीन है, 1-2 किलो के मालिक हैं। ऐसा अगर इस ये अध्यादेश लागू करने में फ़ायदा होता तो ये हमारे पास क्यों आते? ये उनका वही काम चल जाता। बिल्कुल कि बिहार में जब उन लोगों के पास भी ज़मीन है तो वो हरियाणा पंजाब में जो खेती के काम हैं उनमें मजदूरीकरण क्यों आवे हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या समस्या लगे है 3 अध्यादेश जो ये कानून आए हैं किसानों खातिर? देखिए, सारी समस्या हैं ये किसानों के डेथ वारंट के बराबर हैं। किसी भी देश में किसी भी नागरिक की, कोई किसान की, कोई आड़ती की, मजदूर की, किसी की भी ये डिमांड नहीं थी कि भाई इसमें बदलाव किया जाए और ये ऐसे काले कानून लाए जाएं। जनता के हित के लिए कानून बनाए जाते हैं, जनता के विरुद्ध नहीं बनाए जाते। लेकिन जनता विरोध कर रही है, पूरा हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, आड़ती, मुनीम, हर आदमी नागरिक इसका विरोध कर रहा है और बीजेपी सरकार इसको ज़बरदस्ती लागू कर रही है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इस देश की जनता को ये बर्बाद करना चाहते हैं। ये मंडियां समाप्त हो जाएंगी, MSP समाप्त हो जाएगा और कानून बना के इन लुटेरों को, पूंजीपतियों को कानून के जरिए लूटने की वो इजाज़त दे रहे हैं। कोई भी आदमी कितना ही स्टॉक कर सकता है, जब कितना ही स्टॉक करेगा तो भाव भी वो कितना ही बेच सकता है। यानी कि पहले एक उनके ऊपर एक रोक हुआ करती, स्टॉक सीमा हुआ करती, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता ताकि कालाबाजारी ना हो। अब वो कालाबाजारी करने की भी कानून के तहत छूट दे दी गई है। जिस तरह इन लोगों को कानून के तहत कालाबाजारी करने की छूट दी है, हमारी तो मांग ये है कि हमें तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो हमारा MSP है उसमें खरीद का गारंटी कानून बन जाए। इस MSP से नीचे कोई ना खरीदे। अगर MSP से नीचे कोई खरीदे तो उसकी जेल होनी चाहिए, कानूनी प्रावधान होना चाहिए। हमारी तो मात्र इतनी सी मांग है। और ये कहते हैं 1 नेशन 1 मंडी। हमारे को हिंदुस्तान में वो मंडी बता दें, वो जगह बता दें जहां हरियाणा और पंजाब का जो 1925 गेहूँ बिका, अगर कहीं 1500 भी बिका हो तो
जो पिछले साल 1950 रुपये जीरी हरियाणा और पंजाब में बिकी सिर्फ, और देश में 1200 से ऊपर कहीं नहीं बिकी। चाहे बाजरा है, चाहे कपास है। अब कपास है कोई 4000 में लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि MSP उसका 5800 रुपये है। हमारे को हिंदुस्तान की वो मंडी बता दें कौन सी जगह है जहां हम अपनी जिन्स को लेकर MSP से ऊपर बेच दें। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इस देश को बर्बाद करने की एक साजिश है, और अमेरिका के दबाव में ये सारा काम चल रहा है, तो इसको हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। अमेरिका का दबाव किस तरह को हो अपने देश में उनकी? ऐसा है, ये नीतियाँ होती है, बहुत पहले WTO बना था और उसी तरह आज ये कहते हैं कि पूरे देश की एक मार्केट होनी चाहिए। हमारे देश में ज़मीन है जो यहाँ किलो में है और अमेरिका में किलोमीटर में है। वहाँ तो मात्र 2% खेती करते हैं, वहाँ हज़ारों किलोमीटर के किसान हैं, उनका मुकाबला हम 2-2 किले वाले नहीं कर सकते। वहाँ के हालात कुछ हैं, यहाँ के हालात कुछ हैं, और ये हमारे को उन जैसे प्लेटफॉर्म में उनकी कंपटीशन करवाना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में वहाँ तो 2% लोग खेती करते हैं, यहाँ 70% लोगों की आजीविका है। अगर ये 70% लोगों की आजीविका ख़त्म होगी तो हमारे को ये बताइए 70% लोग कौन सा काम करें, कौन सा रोजगार करें? यानी कि पूरा देश तबाह हो जाएगा। सरकार तो कह रही है कि किसानों के फायदे के लिए है ये चीज़ें, किसानों की बढ़क मिटा है, कितने भी बेच सके है वो। भाई फायदा क्या है? पहले हमारे को कोई रोक रहा था क्या? अगर 1925 का MSP पर गेहूं था, अगर कोई 2000 में लेने वाला था, कोई 2200 में लेने वाला था, तो कोई पहले कोई हमारे पर कोई डंडा था क्या? कोई रोक रहा था क्या? कोई रोक नहीं थी। जब पहले भी हमारे पर कोई रोक नहीं थी तो अब इन्होंने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? भाई हमारी फसल है, हम तो जो भी हमारा तेज लेगा, जो ऊंचा रेट पर लेगा उसी को बेचेंगे, और वो तो कानूनी प्रावधान है, पहले से ही था। अब इन्होंने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? ये ऐसी बातें करके जनता को बरगला रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, और एक ही झूठ को 100 बार बोल के उसको सच करने की साबित कर रहे हैं। बरगलाने की बात आवे तो नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था, वीडियो जारी करा था कि किसान जो हैं किसी के भरम में नहीं आवे। विपक्ष भरम फैला रहा है कि इन कानूना तीन अध्यादेशों से नुकसान है, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने उसके जन्मदिन पे 17 तारीख को पता चल गया होगा, जब वो केक काट रहे थे तो हिंदुस्तान का किसान उसका पुतले फूंक रहा था। अब वो उसका पता चल गया, पूरे देश के किसान, मजदूर, आम नागरिक को पता चल गया है कि ये कितना झूठा और ढोंगी बाबा है। अब इसकी आगे चंगुल में जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि काट की अंडी एक बार चढ़ दिया, इसकी 2 बार चढ़ ली। इसका समय आ गया है। अब लोगों का ये विश्वास खो चुका है। अब ये कभी कल्लाबाजी करता था, देखो कितनी जनता को कितना बेवकूफ़ बनाया। कोरोना में साइंटिफिक तरीके से कोई दवाई का वो ना ढूंढ के कहता कि दीवे लगाओ रात को 9 बजे, अच्छा थाली बजाओ, मतलब ये वो टेम्परेचर नाप रहा था कि तुम्हारे अंधे भगत कितने हैं। अच्छा, अभी पोल खुली है। जब तक तो दीवे और थाली बजाए थे लोग, जब तक तो अंधे भगत थे। जब ये 3 अध्यादेश लेके आया ना, अब लोगों के आंखों का चश्मा उतर गया है। अब पता चल गया है कि वास्तव में ये क्या है मोदी। तो मतलब आपने लगे है कि चश्मा उतरे है लोग? बिल्कुल उतर गया है। और अब बड़ौदा उपचुनाव में बता देंगे, बड़ौदा उपचुनाव में जमानत जब्त होगी, इनकी सरकार होते हुए इनकी जमानत जब्त होगी, तो चश्मा हमारा उतर गया जैसे इनका भी उतर जाएगा। और ये अध्यादेश तो किसी भी सूरत में ये तो लागू होने वाले नहीं। इस देश में सैकड़ों ऐसे कानून, ये कानून पड़े रहेंगे, इन कानूनों को हम भगा देंगे। अगर फिर भी हमारी पार नहीं पड़ी तो हम पूरी सारी की सारी पार्टियों को ख़त्म करके अपने किसान और मजदूर का, आम लोगों को MP बनाएंगे, आम लोगों को हम MLA बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। और जब हमारे आदमी वहाँ पहुँचेंगे, कलम हमारे हाथ में होगी, जिस तरह चौधरी छोटू राम ने हमारे हक के कानून बनाए थे, इसी तरह इन लोगों को हम खेत में काम करने के लिए किसान बनाएंगे और हम वहाँ कलम से अपने कानून हक में बनाएंगे। कानून की बात आए तो कानून तो बना दिया है भी। ऐसा है, जब हमारे हाथ में कानून कलम आएगी ना, तब हम सारे कानून अपने किसान, मजदूर, आम जनता के हक में बना देंगे। कानून तो बनते हैं और बिगड़ते हैं। सरकार में जो हम MLA MP बनाते हैं वो कानून बनाने के लिए बनाते हैं कि जनता के हित के कानून बनाइए, लेकिन ये लोग जनता के विरुद्ध कानून बना रहे हैं। यही तो बात है। इस देश की जनता ने एक दिन फैसला लेना पड़ेगा, अपने आदमियों को आगे करके उनको वोट देकर। जब 70% वोट हमारी है, वोट के मालिक हम हैं, तो इस देश के मालिक और उस कुर्सी के मालिक भी हमें होने चाहिए ना। अभी तक तो ये बरगलाते रहे, ये किसान और मतलब ये यूनियन या सामाजिक संगठन, ये राजनीति से दूर रहने चाहिए। लेकिन अब हमारी समझ में आ गई, राजनीति में तो हम लोगों ने घुसना पड़ेगा। जब तक वो कलम लिखने वाली हमारे हाथ में नहीं आएगी, तब तक काम चलने वाला नहीं है। मतलब किसान का लगा लिया, किसी के घर का चावल भी राजनीति से प्रेरित हो है, क्योंकि किसान ने
स्पष्ट रूप में आना पड़ेगा। वो तो चौधरी छोटूराम ने भी, चौधरी चरण सिंह ने भी कही थी, एक नज़र अगर खेत में रहती है तो एक नज़र उस दिल्ली की सत्ता में भी रहनी चाहिए, क्योंकि सत्ता के बगैर हमारा भला होने वाला नहीं है। जब तक हमारे लोग सत्ता की कुर्सी पर नहीं जाएंगे, वो कलम की पावर हमारे हाथ में नहीं आएगी, तब तक हमारे विरुद्ध कानून बनते, आम जनता के विरुद्ध कानून बनते रहेंगे। इसलिए अब अभी हमने लोगों ने समझ में आ गई है कि अपने आदमी वहाँ पहुँचाने चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने छोटूराम जी की वह बात याद दिलाई कि किसानों अपने दुश्मन ने पहचानो। बिल्कुल ऐसा चौधरी छोटूराम ने तो ये मंडियों की व्यवस्था की थी ताकि किसान की लुटाई ना हो। अगर मंडी से बाहर किसान 100 किलो का 110 किलो तो लेगा, मनमर्जी का रेट लेगा, यहाँ मंडी में माल आएगा और कंपटीशन होगा, 20 व्यापारी होंगे, मतलब और फिर भी व्यापारी पुल कर लें तो एफेड की संस्था खड़ी करी थी हरियाणा में, पंजाब में नेफेड की खड़ी करी थी, यानी कि किसान का जो वास्तविक रेट है, जो उसका बनता है वो मिले। चौधरी छोटूराम की देन है मंडियों की, सारी व्यवस्था की थी, उसको खत्म करके उस ढांचे को एकदम से ध्वस्त करके और छोटूराम का नाम कर लेके वही लूट रहे खट्टर सरकार। हम ऐसे लोगों को की भर्त्सना और निंदा करते हैं और भविष्य में इन लोग ये सत्ता का मुंह नहीं देख पाएंगे। जिस सरकार ने इतिहास रहा है आज तक किसानों पर गोलियां लाठी चलाई है, वो सत्ता दोबारा सिर में कभी मुंह नहीं देखा। खट्टर सरकार ने पिपली में किसानों के ऊपर लाठियां चलाई हैं और अब ये लोग, इनकी पूरी पार्टी कभी सत्ता का सुख नहीं भोग पाएगी हरियाणा प्रदेश में और हिंदुस्तान में भी नहीं भोग पाएगी। ठीक है।